नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सेट 2 है एमसीक्यू का। सेट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर एक नोट्स भी है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस कॉपर इन द बॉडी। बॉडी में जब ज्यादा कॉपर हो जाता है तो कौन सा डिजीज होता है? इसका आंसर होगा विल्सन। बॉडी में ज्यादा कॉपर होने से विल्सन डिजीज होता है। एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया होता है जब बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी होता है। इसका आंसर हो जाएगा विल्सन। नेक्स्ट, विच एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरप्लेन पार्ट्स। विच एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरप्लेन पार्ट्स। एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में एल्यूमिनियम का कौन सा एलॉय यूज होता है? इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरालिमिन। ड्यूरालिमिन से एरोप्लेन का ब्लेड्स बनाया जाता है, क्योंकि ये जो एलॉय है ये बहुत लाइट वेटेड होता है। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, और थोड़ा सा अमाउंट में सिलिकॉन और आयरन भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे बोलते हैं हम लोग? ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, क्योंकि मेडिवल पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे बनाया जाता था ग्रीन विट्रियोल से, और ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फेट को, AgSO4 को। नेक्स्ट, और भी एक चीज जान लीजिए, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है ब्लू विट्रियोल, जिंक सल्फेट को बोला जाता है व्हाइट विट्रियोल। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में क्या यूज किया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में मरकरी वेपर और आर्गन यूज करते हैं। मरकरी वेपर जब भी देंगे तो समझ लीजिए उसमें से व्हाइट कलर का लाइट निकलेगा। अगर येलो कलर का लाइट निकालना है तो हम लोग उसमें सोडियम देते हैं। मरकरी वेपर के साथ इसमें आर्गन इसलिए मिलाया जाता है कि आर्गन अनरिएक्टिव गैस होता है, इसीलिए आर्गन मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है? लाइमस्टोन का केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी लाइमस्टोन पूछ देता है, कभी कभी क्विकलाइम पूछ देता है, कभी कभी स्लेक्ट लाइम पूछ देता है। तो लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, स्लेक्ट लाइम बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और क्विकलाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट, मोनोजाइट एंड बॉक्साइट्स आर ओर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ। मोनोजाइट और बॉक्साइट किसके ओर्स है? मोनोजाइट होता है थोरियम का ओर, और बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर। इसका आंसर हो जाएगा बी। थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट सैंड से, और थोरियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में केरला है। अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट Al2O3 NH2O, N वेरी करता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वेरी करता है, और बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बेयर्स प्रोसेस। ये भी एग्जाम में पूछता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो बेयर्स प्रोसेस। और उड़ीसा मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज येलो लैम्प्स इन स्ट्रीट लाइट्स। तो येलो लाइट निकालने के लिए हम लोग सोडियम का यूज करते हैं। और भी कुछ कुछ देख लेते हैं। कॉपर प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम, कॉपर का यूज करेंगे तो ब्लू फ्लेम निकलेगा। लिथियम और स्ट्रोंशियम का यूज करने से रेड फ्लेम निकलेगा। कैल्शियम का यूज करेंगे तो ऑरेंज निकलेगा, सोडियम से येलो, और बेरियम अगर यूज करते हैं तो ग्रीन फ्लेम निकलता है। नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है रॉट आयरन, क्योंकि रॉट आयरन में कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है। एक बार देख लेते हैं कौन सा आयरन में कितना कार्बन कंटेंट होता है। रॉट आयरन में 0.12 से लेकर 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। कास्ट आयरन में 2% से लेकर 4% तक हो सकता है, और पिग आयरन में 3.5% से 4.5% तक हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज पर्ल मेनली कंसिस्ट ऑफ। पर्ल में क्या पाया जाता है? तो पर्ल बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और इसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं कॉन्शियलिन। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पर्ल में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो इसका आंसर होगा कॉन्शियलिन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड किस चीज का बना हुआ रहता है? तो इसका आंसर बोरोन और कैडमियम दोनों हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रॉड
बोरोन का भी हो सकता है, कैडमियम का भी हो सकता है, इंडियम का भी बन सकता है कंट्रोल रॉड। इसका आंसर हो जाएगा बोथ। इधर आंसर गलत दिया हुआ है बोरोन, तो बोरोन और कैडमियम दोनों हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स यूज होते हैं, पहला तो कंट्रोल रॉड और दूसरा मॉडरेटर। कंट्रोल रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये बना हुआ रहता है बोरोन, कैडमियम या इंडियम, कोई भी एक एलिमेंट का बन सकता है ये, या तो बोरोन या कैडमियम या इंडियम। और एक आता है मॉडरेटर, मॉडरेटर बना हुआ रहता है या तो हेवी वाटर D2O या ग्रेफाइट से। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है। अगर ये दोनों ना रहे तो जो चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिशन में वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और वो एटम बॉम्ब की तरह काम करने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, इसमें आधा मॉलिक्यूल वाटर रहता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम से, जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का यूज होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस को स्लो करने में, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये, सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्लो करने के लिए क्या डाला जाता है, तो जिप्सम। नेक्स्ट, ऑनियन एंड गार्लिक हैव एन ओडर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑनियन और गार्लिक का जो बैड स्मेल होता है वो होता है सल्फर के कारण। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है जिसमें सिल्वर का परसेंटेज 0 होता है, इसके नाम में सिल्वर है पर इसमें सिल्वर होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0%। इसमें ये बना क्या क्या चीज से होता है, इसमें रहता है कॉपर, निकल और जिंक। इसको याद करने का तरीका है उनीच, कू मतलब कॉपर Cu, नी मतलब निकल Ni, Z मतलब जिंक। नेक्स्ट व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या चीज का बना हुआ रहता है, अगर स्टील दिया हुआ है एलॉय में तो उसमें आयरन रहेगा ही, और स्टेनलेस स्टील में रहता है आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। इसको याद करने का तरीका क्या है, क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब Cr से क्रोमियम हो जाएगा, नी से निकल हो जाएगा, C से कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में कौन सा एलिमेंट का यूज होता है, तो इसमें होता है सल्फर का यूज। जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है, ये हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है और लो टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाता है। ये सारे प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए इसमें हम लोग सल्फर डाल के हीट करते हैं। वल्केनाइजेशन मतलब हीट करना। नियोप्रिन और बुनाएन और एक बुनाएस भी सिंथेटिक रबर को, नियोप्रिन, बुनाएन, बुनाएस ये सिंथेटिक रबर का कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या चीज से बना हुआ रहता है, फ्यूज वायर बना रहता है लेड और टिन से। इसका याद रखिएगा पबसन बोल के, पब मतलब Pb से लेड, सन मतलब Sn से टिन हो जाएगा। फ्यूज वायर का क्या काम, फ्यूज वायर का काम क्या, फ्यूज का जो वायर रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों रखा जाता है, कहीं अगर हाई वोल्टेज हुआ तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और वही गल जाएगा। फ्यूज का जो वायर होता है उसे ऐसे सब्सटेंस से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। बहुत कम क्यों रखा जाता है फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर घर का वोल्टेज हाई हुआ तो वो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और करंट घर का चला जाएगा, उससे घर का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी बच जाएंगे डैमेज होने से। नेक्स्ट, व्हाट कंपाउंड ऑफ सिल्वर इज यूज्ड एज अ मार्कर ड्यूरिंग वोटिंग इन इलेक्शंस। वोटिंग में जो हम लोग के उंगली पे एक केमिकल लगाया जाता है वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है आर्टिफिशियल रेन में और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। ये दोनों भी पूछा जाता है एग्जाम में। द कोटिंग ऑफ विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल का कोटिंग दिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में आयरन या स्टील के ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ाया जाता है, इससे वो रस्टिंग से बचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, रेडियम कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो रेडियम मिलता है हमें पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड बहुत ही कॉमन ओर है यूरेनियम का, पर इसमें से रेडियम भी मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है पर रेडियम भी मिलता है इसमें से। आंसर हो जाएगा पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड हमारे देश में झारखंड में पाया जाता है, जादूगौड़ा बोल के एक जगह है, उधर पे मिलता है पिच ब्लेंड और ये यूरेनियम का भी ओर है। नेक्स्ट,
द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रोंज इज, ब्रोंज जो एलॉय है वो किस किस चीज, वो कौन कौन सा मेटल, वो कौन कौन सा एलिमेंट मिलके बना हुआ है। ब्रोंज जो एलॉय है वो कौन कौन सा एलिमेंट मिला के बनाया जाता है। तो ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से। ब्रोंज और ब्रास में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक कॉपर और टिन से बनता है और एक कॉपर और जिंक से बनता है। इसको याद करने का तरीका है, जिसमें जेड है वो जेड नहीं होगा क्योंकि ब्रोंज में जेड है और जिंक में भी जेड है। तो कॉपर और जिंक टिन हो जाएगा, तो कॉपर और जिंक ब्रास हो जाएगा और कॉपर और टिन ब्रोंज हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में चार एलॉय का, ऑप्शन में चार एलॉय का नाम दे दिया रहेगा। अब बोलेगा इसमें से कॉपर का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो याद रखिएगा ब्रोंज में रहता है। ब्रोंज में 88% तक कॉपर रहता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, इनमें से किसका आइसोटोप सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा जेनॉन और सीजियम का आइसोटोप सबसे ज्यादा होता है। जेनॉन का 36 आइसोटोप होता है और सीजियम का भी 36 आइसोटोप होता है। पर जेनॉन का 36 में से बस 9 आइसोटोप्स ऐसा है जो स्टेबल है, तो बाकी 27 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव है। गलती से 9 लिख दिया हुआ है, ये 27 होगा। सीजियम का एक स्टेबल आइसोटोप होता है, बाकी 35 रेडियो एक्टिव होता है। अगर पूछा जाए कौन सा एलिमेंट का सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप है, तो उसका आंसर होगा टिन, क्योंकि टिन का 10 स्टेबल आइसोटोप्स होता है। नेक्स्ट, द एलॉय विच इज यूज्ड इन हीटर्स एज अ हीटिंग एलिमेंट ड्यू टू इट्स हाई डक्टिलिटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज, हीटर का जो तार आप लोग देखते हैं वो किस चीज से बना हुआ रहता है, वो बना हुआ रहता है नाइक्रोम का। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नाइक्रोम का यूज आयरन्स में, टोस्टर्स में भी यूज होता है। नाइक्रोम से आप पता लगा सकते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। Na मतलब निकल, क्रोम मतलब क्रोमियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है और बहुत ही ज्यादा हीट रेजिस्ट कर सकता है। कोई भी सब्सटेंस अगर हीट रेजिस्ट करेगा तो वो गर्म होना स्टार्ट कर जाएगा, और वही गर्म होके कोई भी सब्सटेंस अगर हीट रेजिस्ट करेगा तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद उसका यूज कुकिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इनमें से कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वाटर के साथ सबसे विग्रेसली रिएक्ट करता है पोटेशियम और सोडियम, जो कि कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है। फिर आता है कैल्शियम का नाम, वो भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, पर उसका रिएक्शन पोटेशियम और सोडियम जैसा विग्रेस नहीं रहता है। फिर आता है मैग्नीशियम, जो कि कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट नहीं करता है पर हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है। फिर आता है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये लोग हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है पर स्टीम से कर जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वाटर के किसी फॉर्म से तो रिएक्ट करता है, पर कॉपर जो है वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज ड्यू टू, क्लोरीन का और SO2 का ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है थ्रू ऑक्सीडेशन और SO2 का होता है थ्रू रिडक्शन। क्लोरीन को ब्लीच करने के लिए मॉइस्चर का जरूरत पड़ता है। वो वाटर से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स को बोला जाता है, जो कि बहुत रिएक्टिव होता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, कलर्ड पिगमेंट के साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस बना देता है। और एक चीज याद रखिएगा, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन जो होता है वो परमानेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर जो है वो थ्रू रिडक्शन होता है। जब भी कोई कलर्ड पिगमेंट को हम लोग SO2 के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। और ये एक टेम्पररी प्रोसेस है, क्योंकि इसको अगर हम फिर से एटमॉस्फेयर में रखें, एयर में रखें, तो फिर से अपना कलर गेन कर लेता है। ग्रीन एंड रेड कलर्स इन फायर क्रैकर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो फायर क्रैकर्स में, पटाखे में ग्रीन कलर, रेड कलर देखा जाता है वो कौन से एलिमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ग्रीन कलर जो निकलता है वो बेरियम की वजह से निकलता है, और रेड कलर जो आता है वो स्ट्रोंशियम की वजह से निकलता है। अगर ऑरेंज कलर देखना है आपको तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला सकते हैं आप। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली बेरियम को बहुत बार पूछता है। ग्रीन कलर फायर क्रैकर्स में क्या डाल के, ग्रीन कलर्स फायर क्रैकर में कौन सा एलिमेंट की वजह से निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम। नेक्स्ट, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है। क्लोरोफिल का कॉम्पोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। पहला चार
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नॉन मेटल्स है, और लास्ट वाला मैग्नीशियम एक मेटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। एक ही मेटल पाया जाता है उसमें, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, व्हाट डू आवर बोन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ? तो हम लोग का बोन्स है कैल्शियम फॉस्फेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, विच इज द थर्ड अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? हमारे एटमॉस्फेयर में थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सा है? पहला दो तो सबको पता रहता है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78 to 79% है, ऑक्सीजन 20 to 21% है। थर्ड आता है आर्गन। आर्गन अराउंड 0.93% होता है। अगर अर्थ क्रस्ट का बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल मिलता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? एनीमिया किसके डेफिशिएंसी से होता है? एनीमिया होता है आयरन के डेफिशिएंसी से। जैसा कि हमें पता है हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को कंबाइन करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना। अगर आयरन का कमी होगा हमारे बॉडी में तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट में भेज नहीं पाएगा, इससे अनीमिया हो जाता है। और अगर हमारे बॉडी में आयरन का कमी हुआ तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एनीमिया का कुछ कुछ सिम्टम्स है, फास्ट हार्ट बीट, फैटिगनेस मतलब कमजोरी होना, शॉर्ट ब्रीदिंग और डिजीनेस। डिजीनेस मतलब आंख के सामने अंधेरा हो जाना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा सब्सटेंस हीट का गुड कंडक्टर है पर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइका। विच ओर ऑफ आयरन इज मोस्टली फाउंड इन इंडिया? आयरन का कौन सा ओर इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। आयरन का सबसे प्योरेस्ट ओर होता है मैग्नेटाइट, फिर होता है हेमेटाइट, फिर आता है लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। मैग्नेटाइट Fe3O4 को बोलते हैं, हेमेटाइट Fe2O3 को बोलते हैं, लिमोनाइट FeO, फिर सिडेराइट, फिर आयरन पायराइट, फिर लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट को FeS2 बोलते हैं। व्हाट डज सेफ्टी मैचेस कंटेन? जो हम लोग DSLI यूज करते हैं उसमें कौन सा सब्सटेंस रहता है? DSLI का जो डब्बा रहता है, डब्बा के साइड में रेड फास्फोरस का यूज होता है, उसमें बाइंडर्स भी लगाया जाता है और ग्लास पाउडर का भी यूज किया जाता है। और मैच स्टिक में जो काठी रहता है, काठी के टिप पे यूज होता है पोटेशियम क्लोरेट, उसमें भी बाइंडर डाला जाता है और ग्लास पाउडर भी मिलाया जाता है थोड़ा सा। तो इसमें याद बस दो सब्सटेंस का रखना है, एक तो रेड फास्फोरस और एक पोटेशियम क्लोरेट। अगर डब्बा में पूछे क्या लगा है तो रेड फास्फोरस हो जाएगा, और मैच स्टिक के टिप में पूछे तो पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। तो इधर पे खत्म होता है अपना MCQ सेट 2। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और अपने वेबसाइट का भी लिंक हमने दे दिया है। अगर आपको पढ़ना है इसे तो आप उधर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।